कैसी रात थी जब बारिश के शोर में एक बस ड्राइवर का दिल धड़क रहा था, न सिर्फ तेज आंधी से बल्कि उस अजनबी लड़की के आने से जो उसकी जिंदगी का राज खोलने वाली थी। एक पुरानी सड़क, एक खाली बस और एक लड़की जिसकी आंखों में छुपा था एक खौफनाक सच। क्या वो सच अहमद की जिंदगी बदल देगा या उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा? अहमद 25 साल का एक सीधा साधा बस ड्राइवर रोज सुबह 4 बजे उठकर अपनी पुरानी बस को तैयार करता। उसके हाथों में चाय का प्याला होता और दिल में एक छोटी सी दुआ, या अल्लाह आज का दिन खैर से गुजर जाए। अहमद अपनी जिंदगी के हर पल को सब्र और शुक्र के साथ जीता था, मगर उसकी आंखों के पीछे एक उदासी छुपी थी, एक बोझ जो शायद उसने खुद भी पूरी तरह नहीं समझा था। उसके छोटे भाई बिलाल की वजह से, जो अब 18 साल का था, अहमद ने अपने सपने छोड़ दिए थे। एक वक्त था जब अहमद खुद डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसने अपनी कॉलेज की किताबें बेच दी और छोटी मोटी नौकरियां करके पैसा जोड़ा और आखिरकार एक पुरानी बस खरीद ली। हर दिन वो छोटे शहरों के बीच सड़कों पर बस चलाता, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता और रात के अंधेरे में घर लौटाता। बिलाल के कॉलेज का खर्च, उसकी फीस और उसकी हर छोटी खुशी, ये सब अहमद के कंधों पर था। मगर क्या ये बोझ उसके दिल को भी तोड़ देगा? अहमद की बस, जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, एक पुरानी सी लाल बस थी। उसके शीशे धुंधले और सीटों का लेदर फटा हुआ था, मगर अहमद उसे अपना घर मानता था और हर सफर से पहले एक आयत पढ़ता। ये आयत उसके दिल को सुकून देती थी। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। बारिश जोरों पर थी, सड़क पर पानी का सैलाब और हवाएं ऐसी कि गूंज दिल तक पहुंचती थी। बस में सिर्फ 3 मुसाफिर बचे थे। एक बूढ़ा आदमी जो चुपचाप तस्बीह पढ़ रहा था, एक जवान लड़का जो अपने फोन में खोया था और एक औरत जो अपने बच्चे को गोद में लिए सो रही थी। अहमद ने आईना देखा और अपने थके हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाई। बस थोड़ी देर और फिर घर। लेकिन तभी एक सुनसान बस स्टॉप पर एक अजीब सी हलचल हुई। बारिश के शोर में बस की हेडलाइट में एक लड़की नजर आई, करीब 22 साल की, एक सादा सी चादर ओढ़े, बाल गीले और हाथों में एक छोटा सा बैग। वो चुपचाप खड़ी थी, जैसे बारिश उसे छू भी नहीं रही थी। अहमद ने बस रोकी, दरवाजा खोला और उस लड़की ने धीरे से बस में कदम रखा। कहाँ जाना है बहन? अहमद ने अपनी आदत के मुताबिक नरमी से पूछा। लड़की ने सर झुकाए रखा और धीमी आवाज में कहा, बस थोड़ा सा आगे, जहाँ ये सड़क जाती है। अहमद के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने लड़की के चेहरे को देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा चादर में छुपा था। ये लड़की अकेले यहाँ क्या कर रही है? उसने अपने दिल के सवाल को दबा दिया और बस आगे बढ़ा दी। मगर उसके दिल में एक छोटी सी चिंगारी सी जगी। कुछ गड़बड़ थी। क्या ये रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी? सड़क अब और भी सुनसान हो चुकी थी। बारिश के शोर के साथ बस के इंजन की आवाज एक अजीब सा राग छेड़ रही थी। अहमद ने रियर व्यू मिरर में देखा। वो लड़की एक सीट पर बैठी थी, बिल्कुल शांत, अपने बैग को कस के पकड़े हुए। उसके गीले कपड़ों से पानी टपक रहा था, लेकिन वो बिल्कुल हिली नहीं। अहमद का ध्यान उस बूढ़े आदमी पर गया जो अब भी तस्बीह पढ़ रहा था, लेकिन अब उसकी आवाज धीमी हो चुकी थी, जैसे वो किसी खौफ में डूब, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अहमद ने झटके से शीशा साफ किया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो उसका दिल जोर से धड़क गया। वो जवान लड़का जो फोन में खोया था अब सीट पर नहीं था। उसके फोन की स्क्रीन खाली थी और वो सीट अब सुनसान। ये कहाँ गया? अहमद ने खुद से पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। उसने बस रोकी नहीं, क्योंकि सड़क इतनी खतरनाक थी कि रुकना मुनासिब नहीं था, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उसने फिर से मिरर में देखा। वो लड़की अब भी वहीं बैठी थी, लेकिन अब उसका सर थोड़ा उठा हुआ था और उसकी आंखें अहमद को देख रही थीं। एक ऐसी नजर जो दिल के अंदर तक उतर जाती थी। आपको याद है ना अहमद भाई, वो रात? उसने धीमी सी आवाज में कहा। अहमद का हाथ स्टीयरिंग पर कांप गया। ये मेरा नाम कैसे जानती है? उसने सर झटका, सोचा शायद उसने गलत सुना, लेकिन उस लड़की की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो रात? क्या मतलब था उसका? अहमद ने अपने दिल की घबराहट को दबाकर बस आगे बढ़ाई, मगर अब वह बूढ़ा आदमी जो तस्बीह पढ़ रहा था अचानक बोल उठा, बेटा ये सड़क खतरनाक है। उसकी आवाज में एक अजीब सा खौफ था। अहमद ने उसकी तरफ देखा, लेकिन बूढ़ा अब सीधा उसकी आंखों में देख रहा था। बूढ़े ने कहा, कुछ साल पहले इसी सड़क पर एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। एक मासूम लड़की उस बस में थी। कोई नहीं जानता उसका नाम, कोई नहीं जानता वो कहां से आई, मगर कहते हैं उसकी रूह अब भी इसी सड़क पर भटकती है। अहमद का दिल जोर से धड़का। उसने खुद को समझाया, ये बस एक कहानी है। लेकिन उसकी नजर फिर उस लड़की पर गई जो अब भी चुपचाप बैठी थी, मगर अब उसके हाथों में वह बैग नहीं था। वह बैग कहां गया? अहमद के होश उड़ गए।